हम कोशिश करते हैं कि दूसरे के मन के अंदर हमारे बारे में जो विचार है, जो छवि है वो बदल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर किसी के अंदर जो है छवि अपने आप बनती है, एक अलग रूप में छवि बन रही है, और मेरे बारे में किसी दूसरे के अंदर एक अलग रूप में छवि बन रही है। हो सकता है किसी के अंदर वो राक्षस के रूप में बन रही हो, और हो सकता है वो किसी के अंदर देवता के रूप में बन रही हो। अब ना तो राक्षस वाले में मेरा हाथ है, अब राक्षस वाली जो छवि है उसमें भी मेरा हाथ नहीं है, और देवता वाली जो छवि बन रही है किसी के अंदर उसमें भी मेरा हाथ नहीं है, वो अपने आप बन रही है। तो जब तक उसके अंदर जैसी छवि बन रही है उसका व्यवहार भी हमारे प्रति वैसा ही आएगा। अब किसी के अंदर हमारी छवि है कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी बात करता है, तो उसका व्यवहार हमारे प्रति वैसा होगा। किसी के अंदर ये वाली छवि बन रही है कि ये कुछ नहीं करते, बेकार हैं, फालतू बात करते हैं, तो उसके अंदर उसका व्यवहार हमारे लिए वैसा वाला हो जाएगा। अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सब के अंदर छवियां बन रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी छवि को दूसरे के मन के अंदर घुस के थोड़ी ना बदल लेंगे। वो बदलेगा तो खुद बदलेगा। वो खुद बदलेगा भी नहीं, उसके अंदर खुद बदलेगी वो छवि। वो छवि अपने आप चेंज होगी समय के साथ, परिस्थिति के हिसाब से और उसकी समझ के हिसाब से। तो वो उसने भी ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई बटन है कि वो बटन दबा देगा और छवि बदल गई, हमारी इमेज बदल गई उसके अंदर से, ऐसा भी नहीं होता। और हमारे पास भी ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि दूसरे के अंदर घुस के हम जो है बटन दबाएंगे और वो छवि बदल जाएगी। मान ले कि इंसान से तुझे प्यार है या किसी इंसान को तुझसे प्यार है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम प्यार कर रहे हैं आपस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तेरे अंदर उस इंसान की जो छवि बन रही है, तू प्यार उससे कर रहा है, उस छवि से, और उस इंसान के अंदर जो तेरी छवि बन रही है वो इंसान उस छवि से प्यार कर रहा है। सही बात। तो मेन चीज है दो छवियों के बीच में प्यार हो रहा है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म छवियों के भी पार चले जाना है। जब हम किसी भी पहचान से बिल्कुल अलग हो गए, फ्री हो गए, लेकिन फिर भी अगर एक व्यवहारिक तल पे भी देखें तो दो छवियों के बीच में प्यार हो रहा है। तो यही वजह होती है कि किसी इंसान को हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे इंसान को हम बहुत खराब लग रहे हैं। अब उसमें उसकी भी गलती नहीं है, उसमें गलती हमारी भी नहीं है। उसमें बस चक्कर क्या हुआ कि उस इंसान के अंदर जो छवि उभरी है, उसके मन के अंदर जो हमारे बारे में जो विचार उभर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसका जो मन का वातावरण हमारे बारे में बन रहा है वो अलग है। किसी दूसरे के मन के अंदर जो बन रहा है वो अलग है। तो जब हमें ये वाली बात समझ आ जाएगी, एकदम क्लियर हमें दिख जाएगी, तो हमारे अंदर से क्या आएगी, कोशिश होनी बंद हो जाएगी कि हम अपने को बदल लें या दूसरे को बदल दें। जैसे मान लो कि अभी हम कुछ करना ही चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचने लगे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर अभी वही छवि बन रही है, वो सोच ही नहीं सकते। और जिस दिन वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, तो यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, वो इसलिए नहीं सोचेंगे कि हमने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया इसलिए सोचने लगे। उस टाइम के हिसाब से अस्तित्व ने उसके मन के अंदर छवि में परिवर्तन कर दिया, जिस वजह से वो हमें अब उस रूप में देखना शुरू कर दे। क्योंकि अगर यहां भी हम ध्यान दें तो एक बात है, अगर हम सोचें कि हमारे कुछ बनने से, कुछ करने से लोगों के अंदर हमारी छवि बदल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर बदल जाएगी। तो फिर क्यों नहीं बदल रही? अगर 100 आदमी हैं और 100 में से मान लो 50 के अंदर वो छवि बदली और 50 आदमी हम अच्छा मानने लगे, तो 50 के अंदर क्यों नहीं बदली? इसका मतलब है कि जिनके अंदर भी बदली है वो हमारे करने से नहीं बदली, वो सिर्फ बदली है, वो सिर्फ अस्तित्वगत उनके मन के वातावरण में वो छवि हमारी चेंज हो गई और उनका नजरिया हमारे प्रति बदल गया, बस, और कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे हमें ये चीज़ें बड़ी बारीकी से देखनी आ जाएंगी, तो हमारे अंदर से वो वाली चीज़ निकल जाएगी, मुझे किसी को समझाना है या मुझे किसी को बदलना है। हकीकत यह है कि जब हम समझाने और बदलने की स्थिति से बाहर हो जाएंगे, तब क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक इंसान बदल जाएगा, ऐसी संभावना है। जरूरी नहीं बदल जाएगा हमारे प्रति,
लेकिन एक संभावना है कि वो बदल जाएगा, उसका नज़रिया बदल जाएगा। और नहीं भी बदलेगा तो हमारे मन के अंदर संघर्ष नहीं रहने का है कि वो इंसान मुझे ऐसा क्यों सोच रहा है, या उसे ऐसा सोचना ही चाहिए, या उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सारा खेल जो है हमारे मन में के अंदर जो छवि बन रही है उसका है। और जैसे हमारे अंदर दूसरे की छवि बन रही होती है, ऐसे ही हमारे अंदर खुद की भी छवि बन रही होती है। जैसे मान लो कि मैं आध्यात्मिक यात्रा में चल रहा हूं, तो एक छवि बन सकती है मेरे अंदर भी कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। लेकिन अगर गहराई से चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, तो वो छवि नहीं रहती। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर हमने खुद की ही छवि बना ली और हम अब उस छवि के अनुसार खुद को देख रहे हैं, और ऐसे करते ही हैं। जैसे मैं मानने लग जाऊं, ऐसे ही करते हैं ना, जैसे मैं मानने लग जाऊं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, अब मेरे अंदर खुद के अंदर ही एक छवि बन गई कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। अब मैं अपने को अच्छा मानने लगा, और जब मैं अपने को भी मानने लगूंगा मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो फिर कोई तो होगा ना जो बुरा होगा। तो फिर जब मैं अपने को अच्छा देखूंगा तो किसी को तो बुरा देखूंगा ना देखूंगा। तो जैसे ही मैं किसी को बुरा देखना स्टार्ट करूंगा, बात बदल गई। अब तुम अच्छे हो या नहीं हो वो तो है ही, लेकिन सामने वाला बुरा दिखाई देने लगा। तो अब जो टकराव हो रहा है वो मेरा या उस इंसान का नहीं हो रहा, अब मेरी जो छवि है अच्छेपन की और दूसरे की जो छवि हमारे अंदर बन गई है बुरेपन की, वो टकरा रही है आपस में। अब उनके बीच में टकराव हो रहा है। तो हाँ, वो टकरा रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है, उनके बीच में चल रही है। अब सब कुछ ही हमारे अंदर चल रहा है। अब जो चीज़ हमारे अंदर चल रही है वही चीज़ हम बाहर करने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे ही हो गया। फिर बाहर जैसे मेरे अंदर अभी किसी की छवि बनी, पहले से मौजूद है, अब मेरी खुद की छवि उभरी और उनके बीच में बातचीत चल रही है कि तुमने गलत किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैंने तुमसे कितनी बार बताया है, और तुम्हें ये वाली बात मान लेनी चाहिए थी, तुमने नुकसान कर लिया। अभी तो मेरे अंदर चल रही है ये बात। फिर थोड़ी देर बाद क्या है कि इसकी तीव्रता इतनी हाई हो जाएगी और मैं अपने अंदर इतनी तीव्रता से महसूस करूंगा इस चीज़ को कि मेरा मन होगा कि मैं जाके ये वाली बात बोल दूं उससे। और ऐसा होगा भी कि मैं इंतजार कर रहा हूं बस कैसे भी करके वो मेरे सामने आ जाए, कैसे भी करके वो मेरी उससे बात हो जाए। और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं सीधा क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उसके पास, और जो मेरे अंदर चल रहा था मैं वही बात कहना स्टार्ट कर दूंगा कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तो तुम्हें इतनी बार समझाया, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात से कोई मतलब ही नहीं है, तुमने गलती कर दी। अब वही चीज़ हमने बोल दी। तो हकीकत में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हमारे अंदर कुछ बात चल रही थी, हमने वही बात को सच मान लिया और हमने वही बात जाकर दूसरे इंसान से बोल दिया। ऐसे ही दूसरे के अंदर कुछ चल रहा है, उसने उस चीज़ को सच माना और उसने आगे हमसे कुछ बात बोल दी। लेकिन इन चीज़ों का मतलब तो कुछ है ही नहीं, बल्कि इस चीज़ में हम उलझते और रहते हैं, और तो कुछ होता नहीं है।